चलिए एक बड़ी खबर आपको बता रही, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही। बीजेपी कार्यालय पहुंचे बीएल संतोष। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद हैं। बीजेपी की बड़ी बैठक में शामिल होंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर यह बैठक आयोजित की जा रही है। आपको बता दें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस दौरान मौजूद हैं और बीएल संतोष बीजेपी के कार्यालय पहुंचे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो आज इस बैठक का हिस्सा बनेंगे, जिससे 2024 की जो रूपरेखा है उसको तय किया जा सके। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष आज 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चूंकि 2 दिवसीय दौरा है बीएल संतोष का और इन 2 दिनों में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के तमाम पदाधिकारियों से और जो बीजेपी की पूरी टीम है उस टीम के साथ बीएल संतोष की बैठक होगी। यहां पर प्रदेश मुख्यालय पर भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और यूपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल ने बीएल संतोष का स्वागत किया है। बीएल संतोष का लखनऊ का 2 दिवसीय दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और आज चूंकि देखा जाए तो आज बीएल संतोष लखनऊ में जो क्षेत्रीय टीमें हैं, क्षेत्रीय टीमों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया की जो टीम है, सोशल मीडिया की टीम भी बैठक में मौजूद रहेगी। साथ में सभी मेयर्स को बुलाया गया है और इसके अलावा सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों को, प्रदेश मंत्री जो है बीजेपी के और जो बीजेपी की पूरी कोर टीम है उस कोर टीम के साथ भी अलग अलग बैठकर आगामी चुनाव को लेकर बीएल संतोष मंथन करेंगे। जो जरूरी दिशा निर्देश है वो जारी किया जाएगा। हालांकि आज शाम में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक भी होने वाली है और उस बैठक में भी बीएल संतोष हिस्सा लेंगे। हालांकि माना जा रहा है कि आगामी जो मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री के साथ बीएल संतोष की बैठक होगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। लोकसभा चुनाव में 10 महीनों का वक्त है, लेकिन अब बीजेपी अभी से इसकी तैयारी में लग गई और इसके लिए बीजेपी नए साथियों को गठबंधन में तो जोड़ ही रही है, साथ ही विरोधी दलों पर सियासी स्ट्राइक भी कर रही है। दारा सिंह चौहान के बाद अब बीजेपी समाजवादी पार्टी और रालोद के बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल करने की तैयारी में है। देखिए 24 के चुनाव के लिए बीजेपी ने यूपी की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए वो दूसरे दलों के बड़े नेताओं को तोड़ने से भी गुरेज नहीं कर रही। बीजेपी ने पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी पर सियासी स्ट्राइक कर दारा सिंह चौहान को पार्टी में शामिल कर लिया था। इतना ही नहीं, ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा को एनडीए में शामिल कराया। पूर्वांचल के साथ ही अब बीजेपी की नजर पश्चिम पर है। ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान के बाद अब पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी के 4 बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी में शामिल होने वाले नेता समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन साथी रालोद के हैं। सूत्रों के हवाले से जिन नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं उनमें साहब सिंह सैनी, सुषमा पटेल, राजपाल सैनी और जगदीश सोनकर का नाम है। यूपी में बीजेपी मिशन 80 को पूरा करने के लिए लगातार सियासी दांवपेच चल रही है। इसी कड़ी में इन नेताओं को शामिल कराने की तैयारी है। दरअसल जिन नेताओं को भगवा गमछा पहनाने की तैयारी है वो पश्चिम के कद्दावर नेता माने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की नजर केवल समाजवादी पार्टी के नेताओं पर है, बल्कि पश्चिम में आरएलडी में भी सेंधमारी की तैयारी है। साहब सिंह सैनी अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, जबकि राजपाल सैनी 2022 में खतौली से आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। राजपाल सैनी और साहब सिंह सैनी दोनों ही पिछड़ी बिरादरी से आते हैं। पश्चिम के साथ ही पूर्वांचल में दारा सिंह चौहान के बाद समाजवादी पार्टी को एक और झटका देने की तैयारी है। समाजवादी पार्टी की नेता सुषमा पटेल भी बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। 2020 में सुषमा पटेल ने बागी होकर एसपी ज्वाइन की थी। 22 में जौनपुर के मड़ियाहू से एसपी के टिकट पर चुनाव लड़ी, लेकिन जीत नहीं मिली। पूर्व विधायक सुषमा पटेल अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। दरअसल सुषमा पटेल कुर्मी बिरादरी से आती हैं। कुर्मी बिरादरी के बीच बीजेपी अपना पकड़ कमजोर मानती है, इसीलिए पूर्वांचल में कुर्मी बिरादरी की महिला नेता के जरिए बीजेपी अपनी राह आसान करना चाह रही है। वैसे भी 2019 के लोकसभा चुनाव में जौनपुर की लोकसभा सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को बीजेपी डबल झटका देने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक सुषमा पटेल के अलावा समाजवादी पार्टी नेता जगदीश सोनकर भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं।
जगदीश सोनकर समाजवादी पार्टी से 4 बार विधायक रहे हैं। जौनपुर में पार्टी के वरिष्ठ नेता मछली शहर सीट से 2017 में विधायक थे। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें टिकट दिया, लेकिन ऐन वक्त पर अखिलेश यादव ने उनका टिकट काटकर रागिनी सोनकर को अपना उम्मीदवार बनाया था। उसके बाद से ही जगदीश सोनकर नाराज बताए जा रहे थे। जगदीश सोनकर एससी बिरादरी से आते हैं। 24 के चुनाव को लेकर जहां विपक्षी दल केवल रणनीति बनाने पर जुटे हैं, तो वहीं बीजेपी दूसरे दलों में सेंधमारी कर अपना वोट बैंक बनाने की तैयारी में है। माना जाता है कि अभी इसकी शुरुआत हुई है और 24 के चुनाव से पहले बीजेपी कई बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल कर सकती है। टीम न्यूज स्टेट। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को साधने के बाद कैबिनेट का हिस्सा बना सकती है और योगी कैबिनेट का विस्तार अगस्त के पहले सप्ताह तक होने की उम्मीद है। अभी हाल ही में बीजेपी ने सुभाषपा को एनडीए में शामिल करवाया था। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी यूपी में जातीय समीकरण साधने में जुटी है। इसके लिए वो अपने तरकश में मौजूद सारे तीर चलाने की तैयारी में है। ये जातीय समीकरण अब योगी कैबिनेट में भी दिख सकता है। बीजेपी ओम प्रकाश राजभर को एनडीए और दारा सिंह चौहान को पार्टी में शामिल करने के बाद अब कैबिनेट में शामिल कर सकती है। योगी कैबिनेट का विस्तार अगस्त के पहले हफ्ते तक होने की उम्मीद है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दारा सिंह चौहान और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को विभाग बंटवारे पर मंथन चल रहा है। राजनीति का पारा जो गर्म है ना, वो बीजेपी की कार्यकर्ताओं के उत्साह की गर्माहट है और इसमें विपक्ष का उत्साह ठंडा पड़ने वाला है, उसमें बर्फ जमने वाली है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष नाम की चीज अब विरोध में आपको लोकसभा चुनाव आते तक दिखाई नहीं पड़ेगी और 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। इस संकल्प के साथ ये कार्यकर्ता खड़ा हुआ है। बीजेपी की एक परंपरा है कि वो समय समय पर नए नए प्रयोग भी करती है और अच्छे कार्यकर्ताओं को आगे भी लाती है और ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कभी संगठन में कुछ और जुड़ गया, कभी कहीं और कुछ जुड़ गया। ये एक सामान्य तरीके पे सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ओम प्रकाश राजभर के बहाने कई और नेताओं की किस्मत खुल सकती है, जो अपने लिए योगी मंत्रिमंडल में राह देख रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार जब होगा तो आधा दर्जन से ज्यादा लोग शपथ लेंगे, जिसमें ओम प्रकाश राजभर के अलावा हाल ही में समाजवादी पार्टी से वापस बीजेपी में लौटे दारा सिंह चौहान भी मंत्री बनेंगे। यही नहीं, कई ऐसे चेहरे जिन्हें पिछली बार कैबिनेट में जगह नहीं मिली, उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। दरअसल 24 के चुनावों को लेकर बीजेपी का पूरा फोकस पूर्वांचल पर है, क्योंकि 22 के विधानसभा चुनाव में राजभर की पार्टी का गठबंधन समाजवादी पार्टी से थी और इन दोनों ने मिलकर बीजेपी को पूर्वांचल में बड़ा डेंट दिया था। आंकड़ों पर गौर करें तो पूर्वांचल में बीजेपी को कई सीटों का नुकसान हुआ था। वहीं समाजवादी पार्टी के यहां से पहले की तुलना में करीब 2.5 गुना ज्यादा विधायक जीत कर आए थे। बीजेपी के प्रत्याशियों ने यहां 10 जिलों में 29 सीटों पर विजय का पताका लहराया था, जबकि समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में करीब 2.5 गुनी सीटों पर जीत दर्ज की थी। आनंद ये था कि गाजीपुर और आजमगढ़ में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। साल 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 12 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन 2022 में 31 सीटों पर शानदार जीत मिली थी। इस मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने बीजेपी न सिर्फ पिछड़ों को बल्कि पूर्वांचल को भी साधने का प्रयास करेगी। ओम प्रकाश राजभर के जरिए पूर्वांचल के कई जिले बीजेपी साथ लेगी, जिसमें बड़ी तादाद में ओबीसी वोटर हैं। दरअसल बीजेपी 2024 के लिए अपना खोया जनाधार पाने की मूड में है। वहीं दारा सिंह चौहान को शामिल कर पूर्वांचल की चौहान यानी कि नौनिया बिरादरी पर भी बीजेपी ने अपने डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। टीम न्यूज स्टेट। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष लामबंद हुआ और एक नया अलायंस बना और इस अलायंस में मोदी के खिलाफ चेहरा कौन होगा, इसका फिलहाल खुलासा नहीं हुआ। बीजेपी अक्सर इसी बात को लेकर विपक्ष पर तंज कसती है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया और साथ ही उन्होंने बता दिया कि चेहरा कौन होगा।
2024 के चुनावों के लिए बीजेपी जहां एनडीए के कुनबे को बढ़ाकर 350 प्लस सीटें जीतने का प्लान बना रही है, तो वहीं विपक्ष इंडिया के सहारे मोदी सरकार को सत्ता से हटाने का सपना देख रही है। बीजेपी जहां विपक्ष के चेहरे पर सवाल उठा रही है, तो वहीं अब अखिलेश ने चेहरे पर से पर्दा उठा दिया है। आप भी सुनिए और अखिलेश यादव से समझिए कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए इंडिया के पास कौन कौन से चेहरे हैं। अगर आपको महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो हम पे महिला प्रधानमंत्री है, उसका भी चेहरा है हमारे पास। कम उम्र का चाहिए तो वो भी हमारे पास है। बुजुर्ग चाहिए वो भी हमारे पास है। तो हमारे पास तो बहुत चेहरे हैं। बेंगलुरु में हुई विपक्षी एकता की बैठक में 26 दल शामिल हुए थे। इन विपक्ष के 26 दलों के गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर सवाल उठने लगे थे। बीजेपी ने भी इस पर सवाल पूछे थे। इसमें सबसे ज्यादा आपत्ति इंडिया के डी पर थी। अब अखिलेश ने भी इस डी की अपनी परिभाषा बताई है। हालांकि उन्होंने भी इसका सही मतलब नहीं बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि बीजेपी इस इंडिया से घबरा गई है। ये जो कह रहे हैं कि इंडिया से घबरा गए, इंडिया से इसलिए भी घबरा गए क्योंकि उसमें डेमोक्रेटिक बात है, डेवलपमेंट की बात है, इंक्लूसिव की बात है। और जब इंक्लूसिव की बात होगी तो समाजवाद की बात होगी। अगर मोदी के खिलाफ विपक्ष की मोर्चाबंदी के बाद 24 की लड़ाई भारत बनाम इंडिया होती जा रही है। किसी नाम रख देने से कुछ नहीं होता। अब कोई नाम डॉक्टर रख दे तो अब स्कूल में पढ़े ना तो डॉक्टर थोड़ी हो जाएगा। इंजीनियर रख दे तो इसको पूर्ण बना थोड़ी पाएगा। इंडिया का मतलब हुआ जब एक देश का नाम आज भारत है। अंग्रेज थे तो इंडिया था, जब मुगल थे तो हिंदुस्तान था, और जब भगवान राम और निषाद राज के हाथ में सत्ता था तो इस देश का नाम निषाद प्रदेश था। तो अगर उनसे कहा जाए कि अगर इतिहास में जाओ तो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम इंडिया है, हमारा तो असली नाम इस देश का निषाद है। आज इस देश का नाम भारत है, तो हम लोग भारतीय संस्कृति को स्थापित कर रहे हैं ना। इसीलिए तो हम लोग राम मंदिर बनाने गए। इंडिया और हिंदुस्तान की सोच वाले लोग, जब भारतीय संस्कृति भारत को सोच वाले लोग जब राम मंदिर बनाने गए तो उसी सोच के लोग ने गोली चलाए थे। तो ये जनता जानती है कि किस सोच के लोग हैं, इन्हें गद्दी से हटा दो। विपक्षी एकता भले ही बीजेपी को पटखनी देने के सपने देख रही हो, लेकिन बीजेपी ये दावा कर रही है कि वो यूपी की सभी 80 सीटों पर कब्जा करेगी। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साध दिया। ओम प्रकाश जी और दारा सिंह जी के आने से हम लोग की स्थिति और भी दोनों मिलकर के मजबूत होगा। और इस बार का चुनाव जो होने वाला है ये अब नरेंद्र मोदी जी के लिए होने वाला है, उनको नेतृत्व देने के लिए फिर से होने वाला है। तो प्रदेश की जनता आप ये समझ सकते हैं कि 80 की 80 सीटें इस बार भाजपा को मिलेगी, क्योंकि आप नगर निगम के चुनाव देखें, 17 के 17 नगर निगम आज भाजपा के पास है। और मोदी जी ने जो देश के लिए काम किया है, अन्नप्राशन से लेकर बिटिया की शादी तक की सभी की चिंता आज सरकार कर रही है। तो जनता जाति, मजहब और क्षेत्र से ऊपर उठ करके मोदी जी को वोट दे रही है। विपक्षी दल 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं। मान लिया जाए कि विपक्ष को बहुमत मिल जाता है तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इस पर फिलहाल विपक्ष की कोई पार्टी कुछ नहीं कहना चाहती। शायद वो जानते हैं कि ये मुद्दा गतिरोध की बड़ी वजह बन सकती है। टी न्यूज स्टेट। एसबीएसपी के एनडीए में शामिल होने के बाद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को लेकर चर्चा तेज हो गई। दरअसल अब्बास अंसारी से तो सुभाषपा ने पल्ला झाड़ लिया, लेकिन बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने अब्बास को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई और समाजवादी पार्टी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। हमारे दल में जो आता है उसकी मानसिकता हम लोग ठीक कर लेते हैं। अब जिस अब्बास अंसारी को लेकर यूपी में सियासत करवा रही है, जिस पार्टी के टिकट पर अब्बास विधायक चुने गए हैं, उस सुभाषपा ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया है। वो अब्बास अंसारी बीजेपी विधायक को अपराधी नहीं लग रहे हैं। दरअसल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के एनडीए में शामिल होते ही पूर्वांचल की सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। चर्चा के केंद्र में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी है।
जो सुबह सपा के विधायक हैं, लेकिन बलिया के बासडी से बीजेपी विधायक केतकी सिंह का अब्बास अंसारी को लेकर जो बयान आया है, उसने समाजवादी पार्टी को मौका जरूर दे दिया है। केतकी सिंह ने विधायक अब्बास अंसारी को लेकर कहा कि जो हमारे दल में आता है उसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। केतकी सिंह ने साथ ये भी कह दिया कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है कि अब्बास अंसारी अपराधी नहीं है और जब तक अपराध साबित न हो जाए अब्बास अंसारी को अपराधी कहना सही नहीं है। हमारे दल में जो आता है उसकी मानसिकता हम लोग ठीक कर लेते हैं अपने हिसाब से, हमारे हिसाब से ठीक। ये मानते हैं ना कि आपकी पार्टी में भी अपराधी शामिल हुए हैं? नहीं, हमारी पार्टी में अभी अपराधी तो शामिल हो ही नहीं सकते क्योंकि हमारे दल तो अब्बास अंसारी क्या है मैम? अब ये देखिए ऊपर का निर्णय है और जरूर अभी जब तक साबित नहीं हो जाता है तब तक तो किसी को अपराध देना पड़ेगा। अब सीधे आपको लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वर्चुअली सौंप रहे हैं। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। आप सभी के साथ ही भारत के लिए भी ये अगले 25 साल, जैसे आपके जीवन में अगले 25 साल महत्वपूर्ण है, वैसे ही भारत के लिए अगले 25 साल बहुत ही अहम है। आज दुनिया में